अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। गजरेला बनाने के लिए हमने 5 किलो गाजरें ली हैं, जिनको हमने साफ़ करके धो लिया है। अब इसको हम करेंगे कश। दूसरी साइड से हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। हमने 5 किलो गाजरें ली हैं, तो हम 5 से 6 किलो ही हम दूध लेंगे, जो हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो हम अच्छे से गर्म करेंगे, साथ साथ हम गाजरें भी कश कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, दूध को हमारे भी उबाल आने शुरू हो गए हैं और गाजरें भी हमारी कश हो गई हैं। अब इन गाजरों को हम डाल लेंगे दूध के अंदर। गाजरें हमने दूध के अंदर डाल दी, हम दोनों को अब पकाएंगे। गाजरों और दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और दूध भी पक पक के आधा हो गया है। अभी हमने इसे मज़ीद पकाना है। हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गजरेला रेडी हो रहा है। पक पक के हमारा हलवा इस शक्ल में आ गया। अब इसके अंदर दूध है। इस मौके पे हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। 5 किलो हमारा दूध था और 5 किलो ही गाजरें थी। कम से कम हम 1 किलो चीनी इसके अंदर डालेंगे। अगर आपकी चीनी का मीठी है गाजरें आपकी, तो चीनी आप कम डाल लें। अब इस पर ज़रूरत भी चीनी डाल सकते हैं। हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसके अच्छे से दूध को पहले खुश्क करना, साथ में चीनी भी डालिए। चीनी का भी पानी खुश्क हो जाएगा, साथ साथ हमारे दूध भी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम अच्छी सी बुनाई करेंगे इसकी। गाजरों के अंदर हमने जो चीनी डाली थी उसका आधा पानी खुश्क हो गया है, अब आधा इसके अंदर है। ये जितना खूबसूरत कलर हमारी गाजरों का आ रहा है। हमने इसको बहुत ही मज़ेदार से हमने गजरेला रेडी करना है। इसी का पानी खुश्क होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे मैं इसको पकाती जाऊँगी आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, में हमारा मज़ेदार सा गजरेला। इसके अंदर मैं डाल दूँगी देसी घी। अगर नाज़रीन आपके पास डालडा घी है तो जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और दूध और चीनी का पानी हो तभी आप साथ घी डाल दें, ताकि इसके साथ साथ भुनाई होती जाए तो उसका कच्चा महक नहीं आएगा। मेरे पास देसी घी था तो इसलिए मैं अब जो सारा पानी और दूध खुश्क करके तो फिर डाल रही हूँ देसी घी को। मैंने कम से कम आधा किलो देसी घी इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देसी घी के अंदर की भुनाई होगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जायका इसका आएगा। तो बहुत जूसी सा हमारा गजरेला रेडी हो रहा है। ये देखें, देसी घी डालते ही हमारे हलवे पे खूबसूरत सी शाइन आ गई है। हमने इसको पकाना है। नाज़रीन जी, अब इसकी भुनाई का टाइम है। अब इसको हमने अच्छा सा भूनना है। इसका पानी दूध सारा कुछ हमने खुश्क कर लिया है। देसी घी डालने के बाद हमारे हलवे पे खूबसूरत सी शाइन आ गई है। हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि गाजरों का थोड़ा बहुत जो कच्चापन रह गया है वो ख़त्म हो जाए, हमारा जूसी सा मज़े का गजरेला रेडी हो सके। ये देखिए नाज़रीन, 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। हमने अपने अच्छे से इसको चेक करना है कि इसके अंदर दूध तो नहीं है। ये देखिए हमारा दूध मुकम्मल खुश्क हो गया है। आपने इसके अंदर दूध नहीं है, इसको मुकम्मल खुश्क करना है, फिर ये आपका हलवा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये हमारा मुकम्मल रेडी है हलवा। इसके अंदर हम डाल देंगे खोया। खोए की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम इसके अंदर डालते हैं हम खोया। ये हमने खालिस दूध से खोया तैयार किया था, जिसके हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली थी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार से गजरेला रेडी हो रहा है। ये देखें नाज़रीन, हमारा यम्मी सा डिलीशियस एंड जूसी गजरेला रेडी है। हमने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त भी रेडी बनता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकालते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखिए नाज़रीन, हमारा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गजरेला रेडी हो गया है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। जिस जिस स्टेप से मैंने बनाया है आप भी उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका गजरेला भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया।